इस वीडियो में हम पास बाय रेफरेंस की एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम ये देखेंगे कि फॉर्मल पैरामीटर किस तरह से एक्चुअल पैरामीटर की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है। तो मैं सबसे पहले अपनी हेडर्स फाइल राइट करता हूं, हैश इंक्लूड मेरा IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मेरा अपना यहां पर फंक्शन क्रिएट करता हूं void आउटपुट, उसके बाद इंट एन एंड ऑपरेटर और मेरा ये नम मेरा वेरिएबल, ये एंड ऑपरेटर ये एड्रेस ऑपरेटर है जो मेरे एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेस को एक्सेस करेगा। उसके बाद मैं यहां पर अपना नम को डिस्प्ले करवा देता हूं, जो नम वेरिएबल में वैल्यू आकर स्टोर होगी। तो मैं यहां पर वैल्यू ऑफ नम के नम की वैल्यू है हमारे पास NUM। उसके बाद मैं यहां पर एंड लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करता हूं, एंड लाइन जी। अब मैं यहां पर अपना इंट मेन फंक्शन क्रिएट करता हूं जी। उसके बाद यहां पर इंट डेटा टाइप n वेरिएबल, जिसके अंदर अपनी यूजर वैल्यू एंटर करेगा। उसके बाद मैं यहां पर सी आउट कर देता हूं, एक मैसेज देता हूं कि एंटर दी वैल्यू, एक वैल्यू को एंटर करो। उसके बाद मेरा सी इन किस पर, नम वेरिएबल पे। उसके बाद मैं अपने आउटपुट फंक्शन को कॉल करता हूं उसके नेम के साथ। अब उसमें मैं अपना n वेरिएबल पास कर देता हूं। तो ये मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर बन गया है और ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर है। अब एक्चुअल पैरामीटर अपना एड्रेस किसको असाइन कर देगा, इस फॉर्मल पैरामीटर को। अब इस फॉर्मल पैरामीटर के पास एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस आ जाएगा। अब उस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई होगी वो नम वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी और वो यहां पर उसे डिस्प्ले करवा देगा। तो मैं अब इसे F9 करके एग्जीक्यूट करता हूं। तो जी ये देखें, मैं यहां पर एंटर कर देता हूं 45। तो मेरे पास ये तो जस्ट वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन मुझे तो एड्रेस नहीं बता रहा। तो मैं इसका एड्रेस देखने के लिए यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर एक मैसेज के साथ एड्रेस चेक करता हूं। मैं यहां पर मैसेज देता हूं एड्रेस ऑफ नम वेरिएबल, और उसके बाद मेरा ये एड्रेस ऑपरेटर और मेरा ये नम, उसके बाद मेरा ये एंड लाइन का फंक्शन। और उसके बाद अब मैं अपने मेन फंक्शन में आकर यही काम यहां पर करता हूं। मैं यहां पर एड्रेस ऑफ मेरे पास n वेरिएबल, उसके बाद मेरा एड्रेस ऑफ n, और उसके बाद मैं यहां पर एंड लाइन फंक्शन। ठीक है जी। अब मैं अगेन अपने प्रोग्राम को F9 प्रेस करके एग्जीक्यूट करता हूं। तो जी अब यहां पर वो अगेन एंटर मांग रहा है, मैं यहां पर 45 अगेन एंटर कर देता हूं। तो जी अब वो देखें कि हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यू एंटर हुई थी उसका एड्रेस हमारे पास क्या है कि n वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हमारे पास ये है, और वैल्यू पास होने के बाद हमारे पास उस नम वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस ये है हमारे पास। यानी कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर का मेमोरी एड्रेस हमारे फॉर्मल पैरामीटर के पास चला गया, और उस एड्रेस पर जो नम वेरिएबल को वैल्यू मिली उसने उसे डिस्प्ले करवा दिया हमारे पास।